हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। आज हम लेके आ गए हैं न्यू मूवी जिसका नाम है डाई हार्ड। 2023 में रिलीज़ हुई है ये न्यू, और हम अभी एक्सप्लेन करेंगे 2023 की है डाई हार्ड मूवी। प्लीज़ दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, जो ये मूवी है एक एक्टर के ऊपर ही है जो कि एक कॉमेडियन होता है, जो कॉमेडी रोल करता है, साइड रोल करता है हीरो के साथ। कभी उसने अपनी खुद की मूवी नहीं बनाई है, ना ही कभी मेन लीड में काम किया है। तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और मेन लीड में काम करने की सोचता है। उसी के ऊपर ये मूवी बनाई गई है। जो मूवी में हीरो दिखाया गया है वो क्या होता है, कॉमेडियन होता है। तो वो एक एक्शन मूवी में काम करना चाहता है, और उसका इंटरव्यू होता है। तो पहले तो वो ठीक होता है, लेकिन जब इंटरव्यू में उससे सवाल किए जाते हैं तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वहाँ पर गाली देना स्टार्ट कर देता है। इंटरव्यू में वो खूब गाली देता है, कहता है मैं अब साइड रोल नहीं करूँगा, मैं अब एक एक्शन मूवी ही करूँगा, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं करके दिखाऊँगा। और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम बीत जाता है और उसे काम मिलना भी बंद हो जाता है, क्योंकि उसने जो न्यूज़ चैनल पे किया था वो सबने देख लिया था। लाइव शो पर उसने ये सब गाली गलौज किया था। उसके बाद जो उसका सेक्रेटरी होता है वो भी कहता है कि हमें काम नहीं मिल रहा है। तभी तभी थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी का फ़ोन आता है, बोलता है कि एक बड़े एक्शन ही डायरेक्टर ने उसको कॉल किया है और अपने पास बुलाया है। तो वो जो हमारा हीरो होता है वो कहता है मैं तुरंत अभी निकलता हूँ और मैं भाग के वहाँ पहुँच जाऊँगा। और वो डायरेक्टर से मिलने पहुँच जाता है एक बार में। डायरेक्टर जो होता है वो हमारे हीरो को कहता है कि हाँ मैं तुम्हें मूवी तो दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ टेस्ट पास करने पड़ेंगे। और 10 दिन की जो बड़े बड़े हीरो हैं, जैसे अपने जितने भी एक्शन हीरोज़ हैं, जैसे टॉम क्रूज हो गया, एक्सेट्रा जितने भी हैं, उन सबों ने वो ट्रेनिंग लिया। आपको 10 दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन जो हमारा हीरो होता है केविन, जिसका नाम केविन है, वो मना कर देता है। कहता है मैं एक्शन मूवी के लिए ही बना हूँ, आप चाहें तो मुझे कुछ भी करा के देख सकते हैं। डायरेक्टर जो होता है उसको छत पे चढ़ा देता है, बोलता है एक छत से आपको दूसरी छत पे कूदना है और आपका रोल मेरे पास रेडी रखा है, जाके आप रेड रोल ले लीजिए। जब हमारा हीरो छत से दूसरी छत पे कूदने की कोशिश करता है तो वो बीच में ही लटक जाता है, और जो लोग वहाँ पर खड़े होकर देख रहे होते हैं वो समझते हैं कि ये कॉमेडी कर रहा है, क्योंकि वो कॉमेडी हीरो है। इस वजह से लोग ये समझने लगते हैं। तभी हमारा हीरो कार में दिखाई देता है, जो कि ट्रेनिंग लेने के लिए स्कूल जा रहा होता है, जो कि स्कूल का नाम होता है रोनवेल एक्शन स्कूल। जब हमारा हीरो केविन वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि कुछ लोग वहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं और उसकी नहीं सुन रहे होते। तब वो ज़ोर से चिल्ला के सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। जो स्कूल का टीचर होता है, मतलब कि मास्टर होता है, वो कहता है रोड्रिक को मैंने नहीं मारा है, तुम जाके कहीं और ढूंढो। ये सब बातें हमारा जो हीरो होता है केविन, वो सुन लेता है। उसके बाद उनमें से वो कहता है कि इन्होंने एक्टिंग चालू कर दी है। वो सोचता है, हमारा दो हीरो जो सोचता है कि ये सब एक्टिंग कर रहे हैं। तभी वो एक्टिंग करने के चक्कर में ज़्यादा जोश में आ जाता है केविन। तभी वहाँ से एक आदमी आता है और उसके बेसबॉल का बल्ला मारता है। केविन जो हमारा जो हीरो है वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, और कुछ बहुत देर बाद जो वहाँ का टीचर होता है उसको कुछ सुंघाकर वहाँ से केविन कहता है मैं यहाँ पर मिस्टर वॉन्डविल ने भेजा है मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए। तब जो वहाँ पर जो टीचर होता है रॉस कॉल, उसको बताता है, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग चालू करता है और उसको रूम में लेके जाता है। और उसका सेलफोन वो छीन लेता है, बोलता है यहाँ पर सेलफोन अलाउड नहीं है, ये पहला नियम है। और उसका सेलफोन जमा कर लेता है हमारे जो हीरो है केविन का। स्कूल होता है जो गंजा दिखाई दे रहा है आपको, उसको उसका ही ये ट्रेनिंग का सेंटर होता है, जहाँ पर वो उसको अपने एक रूम में लेके जाता है हमारे हीरो को, केविन को। और जो कि बहुत गंदा कमरा होता है, ना ही बाथरूम होता है, ना ही बेड भी टूटा हुआ होता है सारा का सारा। बोलता है कि यही तुम्हारा रूम है, यहाँ पर तुम इंतज़ार करो, रेस्ट करो, और 20 मिनट में तुम्हारी ट्रेनिंग चालू करता हूँ। आगे हमें दिखाया जाता है रोस्कोल जो होता है वो कुछ तार सेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हमारा जो हीरो होता है वो आ जाता है, और वो एफबीआई की ड्रेस में आता है, और वो बताता है कि ये आपकी फायर प्रूफ जैकेट है, आपको यहाँ पर रोल दिया जाता है। और एक सिचुएशन उसको बता, जो टकला होता है वो एक सिचुएशन देता है कि ये एक पुतला है जो कि एक डमी है, इसको हम एक घर में रखेंगे जिस घर में आग लगी है, तुमको इसको बचा के लेके आना है। लेकिन जो डमी होता है वो बिल्कुल हमारे जो हीरो होता है उसके केविन हार्ट होता है उसके बिल्कुल उसी के फेस का होता है, और उसी के डायलॉग वो बोल रहा होता है, जिससे कि केविन थोड़ा गुस्सा हो जाता है। बोलता है ये मेरे ही नाम का है और इसी को बिल्कुल मेरा ही फेस दिया हुआ है। तो बोलता कोई बात नहीं, तुम जाओ, इसको बचा के लेके आना है तुम्हें।
हमारा जो हीरो होता है केविन, वो आग में कूद जाता है। जैसे ही वो आग में जाता है उसकी हालत ख़राब होने लगती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वो पहली बार फंसा था। इससे पहले वो कॉमेडी रोल करता था। ये एक सिचुएशन है, उसकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है जिसमें उसकी बहुत हालत ख़राब होती है। तभी वहाँ एक लड़की की एंट्री होती है, जिससे कि जो हमारा गंजा होता है रॉसकॉल, वो उससे बात करने लगता है और केविन की हालत ख़राब होती है। केविन उसको ऊपर से देखता है खिड़की में से कि गंजा उसके साथ बात कर रहा है, उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। तभी थोड़ी देर में हमारा जो हीरो होता है केविन केविन हार्ट, वो बाहर आता है, जिसके पूरे कपड़े जल रहे होते हैं पीछे से। वो कहता है इनको बचाओ, इनको, मुझको बचाओ, मुझको बचाओ। तब जो गंजा होता है वो कहता है कि इससे पहले जो मेरा स्टूडेंट था वो 12 मिनट तक आग में रहा था, इसकी तो 12 सेकंड में ही हालत ख़राब हो गई है। जो हमारे हीरो होता है उसकी सच में बहुत हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसके कपड़ों पे आग लग जाती है। तब जो गंजा होता है वो लड़की से कहता है कि चलो आओ, मैं तुम्हें आपका रूम दिखाता हूँ, और उसको ले जाता है। तो इस बात पर जो हमारा हीरो होता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। कहता है जब मैं आया था तो मेरे को काटने के लिए दौड़ रहे थे, इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे, और लड़की आई है तो तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो गया है, तो ये लड़की की वजह से। जो लड़की होती है उसको और केविन को साथ में रखा जाता है, और गंजा कहता है कि यहाँ चुम्मा चाटी अलाउड नहीं है और ना ही सेक्स। तो लड़की कहती है ऐसा होगा भी नहीं, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तब केविन की शक्ल देखने वाली होती है, थोड़ा फ़नी मोमेंट बन जाता है यहाँ पर। तो केविन पानी पीता तो देखता है कि उसमें गटर जैसी बदबू मार रही होती है। गंजा कहता है कि 20 मिनट में मुझको नीचे चाहिए, तुम दोनों की ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। तभी दोनों तैयार होके नीचे पहुंच जाते हैं, और गंजा उनको एक सिचुएशन देना, गंजा जो होता है उन दोनों को नाम देता है कि एजेंट, जो लड़की आती है उसको कहता है आप गोल्डन किंग हैं, और जो हमारा केविन होता है उसका नाम रखता है हार्ट किंग। कहता है कि आज से यही तुम दोनों का नाम है, जब तक मैं सिचुएशन दे रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को करना है। गंजा सिचुएशन देता है कि तुमको इस लड़की को पटाकर अपनी गाड़ी में लेके जाना है। तब जब हमारा केविन उसको लेके जाने लगता है, उसको पटाने लगता है, तो लड़की उसका मार मार के भुड़ता बना देती है, जहाँ पर गंजा बहुत खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है तू तो नल्ला है नल्ला। तभी उसके बाद लड़की उसको खूब पेलती है, केविन को उठा उठा के फेंकती है। तब उसके बाद जब वो कह तब गंजा देखता है कि वो बहुत पिट रहा होता है और सिचुएशन चेंज करता है। तब कहता है ये रसिया की एजेंट है, तुम्हें इसको चाकू से मारना है। केविन पूछता है ये नकली चाकू है ना, असली तो नहीं है? तो गंजा कहता है हाँ नकली। तभी लड़का और लड़की दोनों फाइट लगने लगती है। लड़की अभी भी उसको खूब अच्छे से धो रही होती है। तभी केविन के हाथ से चाकू उसके लड़की के हाथ में लग जाता है, और पता चलता है कि वो असली चाकू था। तभी लड़की लड़की को खून आने लगता है, तो गंजा उसको संभालने लगता है, और केविन कहता है कि मैं तुम्हारे ऑफिस से जाके फर्स्ट एड बॉक्स ले आता हूँ। तब गंजा कहता है नहीं, मेरे ऑफिस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो वहीं मरहम पट्टी करता है। केविन ये सब देख के बहुत आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि उससे पहले वो किसी को मारने की बात कर रहा था गंजा, और इस वक्त उसने उसको चाकू दे के, नकली चाकू बता के असली चाकू थमा दिया था। हमारा हीरो होता है केविन, उसको लगने लगता है कि गंजा कुछ छुपा रहा है, और दूसरा वो लड़की के पास जाता है और देखता है कि उसको थोड़ा गिल्टी लग रहा था कि उसकी वजह से उस लड़की को चाकू लग गया। वो उससे माफ़ी मांगता है और उसके लिए कुछ ब्रेकफास्ट खाने के लिए लेके आता है। तभी तो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तो केविन बताता है कि मुझको लगता है कि ये गंजा कुछ छुपा रहा है, और इसने पहले किसी को मारा है, लेकिन लड़की होती है वो विश्वास नहीं करती उस बातों का। फिर जो गंजा होता है उनको ट्रेनिंग के लिए बताता है, ग्रीन स्क्रीन पे उनकी ट्रेनिंग होती है आज। तो दोनों को बुला के उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और बोलता है आज थोड़ा रोमांटिक सीन करना है। तो उन दोनों को गंजा कहता है कि रोमांटिक सीन करना है, तो हमारा जो हीरो होता है वो थोड़ा खुश हो जाता है इस बात को मजाक में लेके, कि जो गंजा होता है वो कहता है तू खुद को देख और इसको देख, खुद को देख और इसको देख, ऐसे ही कई बार रिपीट करके उसको काफ़ी चिढ़ाता है। फिर उसके बाद फिर गंजा उनको एक सिचुएशन देता है कि एक टाइम बम है, उसको तुमको डिफ्यूज़ करना है, तुम सब बिल्डिंग पे चढ़े हुए हो और बिल्डिंग जो है हिल रही है। तभी दोनों को वो एक मशीन देता है, जो कि नकली होता है सारा सामान, खाली एक सिचुएशन क्रिएट की गई होती है। फिर उसके बाद वो कहता है इसको तुम्हें डिफ्यूज़ करना है, फिर एक्टिंग करके दिखानी है। तो वो रस्सी पे लटक के वो एक्टिंग करके दिखाते हैं, और दोनों बहुत मेहनत से जाके उसको डिफ्यूज़ करते हैं जैसे रियल रियल बम हो। फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं रोमांटिक सिचुएशन में, और एक दोनों को गले लगाने होते हैं। तभी वो रस्सी खींच के दोनों को हवा में उड़ा देता है। उसके बाद क्या होता है कि रस्सी जो होती है, जो हमारा केविन की रस्सी होती है, को कहता है कि अब इसको किस करो।
सिचुएशन देता है कि लड़की को किस करो। जब वो किस करने लगता है, केविन कहता है कि जैसे ही वो किस करने लगता है उसकी रस्सी ब्रेक हो जाती है केविन की, जिससे कि होता है वो लड़की के हाथों पे लटक जाता है, जिससे कि वो गिरने वाला होता है। तब लड़की उसको बोलती है, तुम भरोसा रखो, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। तभी यहाँ पर पता चलता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो सारा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, जहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं पूरे घर में। एक बात केविन को नहीं पता है, क्योंकि वो डायरेक्टर जो होता है, रियल जो फेस होता है, जो रियल एक्टिंग होती है, उसके चक्कर में वो केविन को नहीं बताता कि फिल्म शूट हो रही है, और वो फिल्म ही शूट कर रहा होता है। केविन रस्सी की बात को देखकर थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस जाना है। और ये गंजा हमसे कुछ छुपा रहा है, इसने पहले भी किसी को मारा है और ये मेरे को भी मारना चाहता है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। ऐसे करके केविन थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन लड़की बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन केविन जो होता है वो नहीं मानता है, और गेट का दरवाज़ा तोड़कर वो वहाँ से उस गंजे के ऑफिस में जाने के लिए अपना दरवाज़ा तोड़ता है पहले। गंजा जो होता है वो भी डायरेक्टर के साथ मिला होता है, जो कि डायरेक्टर के वैन में जाता है कि रिकॉर्डिंग कैसी चल रही है वो सब चेक करने। तो डायरेक्टर से गले लगाता है, बोलता है बहुत अच्छी, रियल, बिल्कुल रियल लग रही है ये। डायरेक्टर कहता है ऐसी एक्टिंग तो कहीं नहीं देखी है। तभी जो गंजा होता है वो कैमरे में देखता है कि केविन अपना दरवाज़ा तोड़ के वहाँ से भाग गया है, उसके ऑफिस में जा रहा है। तो वो गंजा वहाँ से चुपचाप जल्दी जल्दी भागता है, क्योंकि उसको उसको रोकना होता है। जो होता है वो केविन की एक्टिंग से बहुत खुश होता है, क्योंकि वो बिल्कुल रियलिस्टिक, क्योंकि उसके लिए तो वो रियल ही थी, वो कोई फेक नहीं थी, वो तो सारे इंप्रेशन रियल ही थे। तो वो बहुत खुश होता है। डायरेक्टर बोलता है ऐसी एक्टिंग आज तक नहीं देखी, बहुत अच्छी पिक्चर बनेगी। जो होता है वो अपना दरवाज़ा तोड़ के तो बाहर आ जाता है, लेकिन उसके पास जो गंजे का ऑफिस होता है उसकी चाबी नहीं होती है। तब लड़की कहती है तुम्हारे पास एक पिन है। तो केविन कहता है तुम्हें क्या ताला तोड़ना आता है। तो वो पिन के सहारे लड़की ताला तोड़ के केविन को दिखाती है, और उसके ऑफिस में दोनों घुस के छानबीन करने लगते हैं। जब छानबीन करते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता काफ़ी देर तक छानबीन के बाद। तब केविन बहुत हाथ पैर मारता है, तब उसे एक ड्रॉर दिखता है जिसमें उसे एक बक्सा मिलता है। बक्सा मिलने के बाद उसको लगता है इसने उसको कुछ राज छुपा। जब तक गंजा ऑफिस में आता है तब तक दोनों चुपचाप अपना काम करके निकल चुके होते हैं, और गंजे को पता होता है कि कोई उसके कमरे में घुसा था। वो जल्दी से इन दोनों के रूम में जाता है, तो दोनों सोते हुए मिलते हैं। गंजे को पता होता है ये दोनों सो नहीं रहे हैं, लेकिन गंजा कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चले जाता है, और बोलता है सुबह मेरे को ट्रेनिंग पे दोनों के दोनों टाइम से चाहिए। बाकी केविन जो होता है वो जो बक्सा गंजे के ऑफिस में मिलता है उसको तोड़कर, बॉक्स जब टूटता है उसके अंदर से खाली एक ब्रेसलेट निकलता है, जो कि केविन अपने पास रख लेता है। हमारा हीरो और हीरोइन जब जाती हैं गंजे के पास ट्रेनिंग पे, तो वो कहता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वो कहता है क्या सरप्राइज़ है, तो बोलता है गेट के पीछे सरप्राइज़ है। जब गेट खोलता है तो उसके पीछे एक एक्टर होता है, जो कि जॉश नाम का एक्टर होता है, जो कि पहले गंजे के साथ ट्रेनिंग करता था। अब जो है वो अब एक एक्टर बन जाता है। जब हमारा हीरो उसके साथ मिलता है, केविन से जब मिलता है, तो केविन उसको बताता है जॉश को कि जो ये गंजा है उसने किसी को मारा है और वो मेरे को भी मारना चाहता है। तो वो कहता है ये सब कुछ बस तुम्हारी कुछ गलतफहमी है और कुछ नहीं है। तभी गंजा जॉश और केविन के पास आ जाता है, तो केविन से पूछता है कि क्या बात चल रही है। तो वो कहता है कुछ नहीं, बस खाली हमारी वर्कआउट की बात चल रही है। तभी जॉश और गंजा बात करने लगता है, तब पता चलता है कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो केविन इस बात से घबरा जाता है कि कभी जॉश केविन को बता ना दे कि उसका ब्रेसलेट मेरे पास है, क्योंकि केविन जो होता है जॉश को बता देता है कि मैंने उसका ब्रेसलेट निकाल लिया है। लड़की जो होती है वो अपनी ट्रेनिंग के लिए फिर से रेडी होने लगती है, लेकिन हमारा जो केविन होता है वो बहुत घबरा जाता है। वो कहता है मुझे यहाँ नहीं रुकना और मैं भाग रहा हूँ तुम, और वो लड़की से कहता है तुम भी मेरे साथ चलना चाहती हो तो चल सकती हो। लेकिन लड़की कहती है ये मेरा करियर का सवाल है और मैं इसके पीछे नहीं हट सकती, और वो केविन को मना कर देती है। उसके बाद आगे देखते हैं कि केविन जो होता है वो वहाँ से भाग निकलता है। जब भागता है वहाँ से, तो वो अपनी गाड़ी ढूंढने लगता है कि मेरी गाड़ी मैंने यहीं खड़ी करी थी, कहाँ थी। फिर वो बैल बजा के देखता है अपनी गाड़ी में, जो हॉर्न होता है वो बजा के देखता है, उसको गाड़ी दिखती है, तो उसकी गाड़ी वहाँ पर किसी ने फेंक दी थी, उल्टी पड़ी हुई थी, जो कि फोड़ दी थी। तो केविन बहुत अपसेट होता है और वहाँ से पैदल पैदल जाने लगता है। तभी उसको एक जंगल में जाता है तो उसको एक गिलहरी दिखता है, क्योंकि केविन गिलहरी से बहुत डरता था, तो वो पीछे पीछे हटने लगता है, और जो पेड़ होता है उसके, जो पेड़ पीछे पड़ा होता है उसके उससे वो गिर जाता है। तो वो फिर वहाँ से भाग जाता है केविन, और आगे जाता है तो वहाँ पर उसको एक स्ट्रेंजर, एक आदमी मिलता है, अननोन आदमी, जो कि बस केविन उससे बोलता है मुझे खाली 1 मिनट के लिए फ़ोन करना है। तो जब वो फ़ोन करने के लिए मंजूरी दे देता आदमी,
तो जो हमारा केविन होता है अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करता है कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, मेरे को यहाँ से निकलना है। और जो सेक्रेटरी होता है वो बताता है तुम्हारे लिए एक रोल मिला है, जो कि पैसे तो ज़्यादा नहीं है लेकिन तुम्हारे लिए अभी यही ठीक रहेगा, और तुम आ जाओ, बस तुम्हारी हाँ की ज़रूरत है। केविन ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो पहले बहुत अच्छा एक्टर था लेकिन अब उसके पास ना ही काम है ना ही कुछ होता है, और वो रोने लगता है फ़ोन पर ही। तभी पीछे बाहर से आवाज़ आती है कि कोई हेल्प के लिए चिल्लाता है। जो आदमी होता है उसके ऊपर गाड़ी गिर जाती है और वो सांस नहीं ले पा रहा होता है। तो केविन जल्दी से बाहर जाता है और गाड़ी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठा पाता है। तभी केविन कहता है मैं कहीं से हेल्प लेके आता हूँ, लेकिन इतने में वो मर हालत उसकी ख़राब होने लगती है। तभी केविन बहुत जोर लगाता है और गाड़ी को बहुत जोर लगाने के बाद उठा देता है, और उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है हमारे हीरो केविन का। केविन फिर उस आदमी से पूछता है तुम ठीक तो? और वो जो आदमी होता है वो कहता है तुमने मेरी जान बचा ली, तुम असली में ही एक हीरो हो। तो केविन पूछता है क्या तुम मुझको जानते हो? तो वो आदमी कहता है नहीं, मैं तुमको नहीं जानता। बोला तुमने कोई मेरी मूवी या नाटक देखा है? तो वो आदमी कहता है नहीं, मैंने तुम्हारी कोई मूवी नाटक नहीं देखा है। तो केविन जो होता है वो कहता है हाँ, आज से मैं एजेंट हार्ट किंग हूँ। केविन जो होता है वो कहता है कि मुझे वापस से स्कूल जाना है, एक्टिंग स्कूल, रेनबोल एक्टिंग स्कूल कहाँ पर है वो मुझे बता दोगे? तो वो आदमी उसे बता देता है। वो कहता है वहाँ शाम से पहले पैदल मैं पहुँच पाऊँगा? तो आदमी कहता है तुम्हें पैदल जाने की ज़रूरत नहीं है, और उसको अपनी बाइक दे देता है। केविन जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ लड़की की आवाज़ आ रही होती है और गोली चलने की आवाज़ आ रही होती है। वहाँ देखता है तो जो जॉश होता है वो लड़की के ऊपर गोली शूट करता है। तो ये देखकर जो होता है केविन जो होता है घबरा जाता है बहुत ज़्यादा। होती है वो केविन से बोलती है ये सब एक्टिंग है, इसको सीरियसली मत लो। तो और जो हमारे जो गंजा और जॉश होते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और नकली गोली से हमारे केविन पे भी शूट करने लगते हैं कि हम तो और करेंगे, हम तो और करेंगे, ऐसे ही करके उसको चिढ़ाने लगते हैं। तभी एक गोली क्या होता है, उसमें से एक गोली रियल होती है जो कि केविन के पीछे रखे डब्बे में लग जाती है, जिससे केविन और घबरा जाता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारा ब्रेसलेट है, इसलिए तुम मेरे को मारना चाहते हो ना? तो गंजा कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी एक सुप्रीम कोर्ट की जज है, उसका दिया हुआ है, मेरे को उसका जस्टिस जस्टिस बहुत अच्छा लगता है। इसी बात पर ये गर्मा गर्मी चालू हो जाती है इन दोनों की, और मौसम माहौल ज़्यादा गर्म हो जाता है। तब जोश आके उनको उसको केविन को कहता है कि यार माहौल बहुत गर्म हो रहा था इसलिए हम थोड़ा सा चिल कर रहे थे, और कोई नहीं, एक छोटा सा मजाक था। तब सारे शांत हो जाते हैं और थोड़ी देर में ही मौसम जो होता है नॉर्मल हो जाता है उनका। और जॉस कहता है कि मेरे को अब यहाँ से जाना चाहिए, चलो मैं तुम्हें थोड़ी सी हवा खिला लाऊं। और तभी सारे के सारे लोग बाहर आ जाते हैं और जॉस को अलविदा कहने लगते हैं। जॉर्ज जो होता है वो गाड़ी में बैठता है और वहाँ से निकलने लगता है, और केविन भी उसको अलविदा कहता है। और केविन और गंजे के बीच में थोड़ी सी बातचीत भी अच्छे से होने लगती है, और केविन जो होता है वो गंजे से सॉरी बोलता है कि भाई सॉरी, मैंने तुम्हारा ब्रेसलेट चुराया, और गंजा भी केविन को सॉरी बोलता है। उसके बाद दोनों गले मिलते हैं, आपस में ही एक दूसरे से गले मिलते हैं। फिर उसके बाद जो होती है लड़की उससे कहती है कि वो क्या है। जैसे ही जो जॉश होता है वो जाने लगता है तो उसके आगे कोई दूसरा बंदा थर्ड पर्सन आके गाड़ी अड़ा देता है। ये देखने वाला सीन होता है कि वो गाड़ी किसने अड़ाई है। तभी वो पूछता है गंजा कि ये कौन है। जैसे ही गाड़ी अड़ाता है उसके बाद गाड़ी में से कुछ आदमी उसकी गाड़ी को ब्लास्ट कर देते हैं। जो जॉश होता है उसकी गाड़ी पे एक रॉकेट लॉन्चर मारते हैं और उसकी गाड़ी ब्लास्ट होके ऊपर से उड़ती हुई गिरती है, जिससे कि जो केविन होता है और गंजा होता है, जो लड़की होती है, उन सबकी हालत ख़राब हो जाती है और भाग के वो जल्दी से जल्दी ऊपर स्कूल के अंदर घुस जाते हैं और गेट लगा लेते हैं। गेट लगाने के बाद बोलते हैं कि ये सब क्या है। तब लड़की जो होती है वो घबरा जाती है, बोलती है ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था, ये सब क्या है। तब ये सब सुन के जो जॉश होता है वो कहता है स्क्रिप्ट, तुम्हारी आवाज़ कैसे चेंज होगी? बोली ये सब स्क्रिप्ट था जो केविन, ये सब मेरे को बहुत सारे पैसे मिले थे पैसे मिले थे और इस रोल के लिए। तब मैं देखो यहाँ पर चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है, लेकिन ये स्क्रिप्ट में नहीं था, जॉश मर गया है। इस बात पर जो लड़की होती है वो गंजे पे बहुत चिल्लाती, बोलती है ये स्क्रिप्ट में नहीं है। केविन देखता है कि चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। तो लड़की से कहता है कि तुम पहले जैसे बात करी थी वैसे ही बात करो। बोली मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, मैं वैसे क्यों बात करूँ, मेरी हालत ख़राब है। तभी जो वहाँ पर तीन लोग बाहर आते हैं जो कि अंडरवर्ल्ड के होते हैं।
जो बाहर आता है वो अंडरवर्ल्ड का जो आदमी होता है वो कहता है रोनवेल तुमने मेरे भतीजे को मारा है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें 5 मिनट का टाइम देता हूँ, या तो तुम मेरे पास आ जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और जो रोनवेल होता है वो रोने लगता है, जो गंजा होता है वो रोता है वहाँ पर, और वो बोलता है कि मैंने ड्रग्स लिए थे जिससे कि मैं पैसे नहीं दे पाया और मैंने उसके भतीजे को मार दिया है। और वो कैमरे में जाके बोलता है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। फिर उसके बाद जो अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं वो वहाँ पर गोली शूट करने लगते हैं, गंजा रोने लगता है, और लड़की जो होती है वो गंजे को पकड़ के खूब गाली गलौज देने लगती है कि तुम मेरे को जिंदा मरवा दोगे, तुम ये सब स्क्रिप्ट में नहीं था, ये सब क्या है, इसलिए हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो हमारा हीरो होता है तब वो बहुत संतुष्टि से शांत दिमाग से काम लेता है और कहता है कि तुमने जो किया है उनके सामने जाके मान लो और उनसे माफ़ी मांगो। और जो उसका ब्रेसलेट है, उसके भतीजे का जो ब्रेसलेट है वो उसको गंजा कहता है ठीक है मैं वो उसको वापस कर देता हूँ और मैं जाके सब चीज़ मान लूँगा और मैं माफ़ी मांग लूँगा। और दोनों खिड़की पे से देखने लगते हैं कि गंजा जा रहा है, गंजा बाहर जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। और जो लड़का और जो लड़की होते हैं वो खिड़की में से देख रहे होते हैं। तभी क्या होता है वो थोड़ी देर बात करता है, गंजे से बात करता है और उसको जो गंजे को गोली मार के अंडरवर्ल्ड वाले गोली मार के जान से मार देते हैं। ये देख के दोनों बहुत घबरा जाते हैं और वहाँ से पीछे के गेट से भागने का प्लान बनाते हैं। तभी जो अंडरवर्ल्ड का जो आदमी होता है बोलता है जो भी अंदर है उनको भी जो दिखे उसको मार दो। तो एक आदमी जो लड़की होती है वो चुपचाप वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जो दो लड़के होते हैं, जो दो लड़के अंडरवर्ल्ड के होते हैं वो अंदर आ जाते हैं और ये दोनों छुपने लगते हैं। तब केविन कहता है मैं मरने की नाटक करता हूँ, मरने का नाटक करता हूँ, मुर्दा समझकर मेरे को नहीं मारेंगे। तभी वो मरने का नाटक करता है केविन, और जो लड़की होती है वो वहीं बैठी रहती है। जब लड़का आता है तो केविन और लड़की दोनों मिलके उसको पेल देते हैं, मतलब कि उसको केविन और लड़की दोनों उसको मिलके खूब पेलते हैं जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो उठ नहीं पाता। उसके बाद केविन और वो आगे बढ़ने के लिए तैयारी करता है, जब वो उठ के फिर से मारने लगता है तभी केविन को भी एक लात मारता है। तभी केविन क्या होता है वो लड़की को गोली मारने वाला होता है, तभी केविन क्या होता है उसके ऊपर एक फट्टे से हमला करता है और वो बेहोश हो जाता है और दोनों वहाँ से आप पीछे की तरफ भागने लगते हैं। तभी जब वो पीछे भागने लगते हैं तो बात करते हैं यहाँ पर कुछ है क्या, लेकिन वहाँ पर सब कुछ नकली होता है। तो वो दोनों बोलते हैं यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ नकली है। जो एक गन उसके आदमी से मिली थी तो लड़की कहती है मैं इसका ध्यान भटकाऊंगी और केविन तुम इसे गोली मार देना। तभी केविन कहता है ठीक है। जैसे ही लड़की उसका ध्यान भटकाती है केविन गोली चलाता है, लेकिन एक भी गोली उस आदमी के नहीं लग पाती है। और केविन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा निशाना इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है कि उसको एक भी गोली नहीं लगी। तो वो कहती है तुम ऐसे गोली नहीं चला सकते, हमारे पास गोली नहीं है, और उनके पास सच में गोली ख़त्म हो जाती है। उसके बाद केविन की नज़र कुछ डमीज़ पे पड़ती है, तो वो डमीज़ को क्या करता है, डमीज़ को उठाता है और एक को अपनी शक्ल देके कार में बैठा देता है, जिसको लड़के को लगता है कि ये वही है और उसको गोली मारता है। तभी लड़की और लड़के दोनों आपस में पीछे से उस पर हमला कर देते हैं, अंडरवर्ल्ड के आदमी पर। तो उसको मार मार के भुर्ता बना देती है लड़की। तो केविन कहता है हमने इसको मार दिया, तो लड़की कहती है तुमने नहीं, मैंने इसे मारा है। फिर उसके बाद दोनों पीछे के रास्ते से भागने लगते हैं। थोड़ा सा आगे जाके लड़की बहुत तेज तेज भागने लगती है और केविन बोलता है थोड़ा धीमे भागो, इतनी तेज की भाग रही हो, आगे खाई है। लड़की खाई की जंप लगा के दूसरी तरफ पहुंच जाती है और केविन से बोलती है तुम भी जंप लगा के इधर आ जाओ, लेकिन केविन जंप नहीं लगा पाता और वहीं रुक जाता है। इतने में अंडरवर्ल्ड का तीसरा आदमी जो मेन लीडर होता है वो पीछे से आ जाता है और वो लड़की को गोली मार देता है और लड़की की गोली लग जाती है। केविन ये देख के बहुत घबरा जाता है और बोलता है प्लीज़ मुझे गोली मत मारना, लेकिन आदमी उसके ऊपर बंदूक तान देता है, बोलता है अब बोलो क्या करोगे। तभी केविन ऊपर देखता है गिलहरी होती है और उससे बात करने लगता है और गिलहरी उसकी बात भी पता नहीं कैसे समझने लगती है। और जो अंडरवर्ल्ड का आदमी होता है बोलता है यहाँ किससे बात कर रहे हो तुम। गिलहरी जो होती है वो अंडरवर्ल्ड की बंदूक नीचे गिरवा देती है और केविन और अंडरवर्ल्ड में दोनों में बहुत लंबी हाथापाई होती है, जिसमें क्या होता है कि जो केविन होता है उसको बहुत गंदी तरह मारता है, लेकिन जो अंडरवर्ल्ड का आदमी है वो भी उसको केविन को बहुत कुत्ते की तरह धोता है। एंड में जाके केविन को थोड़ा सा रियलाइज़ होता है और कुछ यादें आने लगती है, जिससे कि केविन में हौसला बढ़ता है और वो उसको खाई में फेंक देता है। खाई में फेंकने के बाद वो कहता है बस इतनी बड़ी तो ये खाई है, मैं कूद के दिखाऊंगा। और केविन जो होता है वो पीछे हटता है और दूसरी तरफ कूद के लड़की के पास पहुंच जाता है और बोलता है प्लीज़ उठो, प्लीज़ उठो, तुम ही तो मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आई हो, इससे पहले कोई भी नहीं आई है।
इतना कहते के साथ ही डायरेक्टर आ जाता है और बोलता है कि कट, और ये मूवी ख़त्म हो जाता है। तो केविन को पता चलता है ये सब कुछ ड्रामा हो रहा था। केविन कहता है यार ये क्या चूतियापा है, ये सारा ड्रामा हो रहा था। वहाँ से पूरे कैमरामैन, सारी स्क्वाड, सबको बाहर आ जाते हैं और जो लड़की होती है वो भी उठ के बैठ जाती है और वो जो लड़के को खाई में फेंकता है उसको देखने जाता है, साथ में गंजा भी जिंदा हो जाता है। ये सारा का सारा एक मूवी का स्क्रिप्ट थी जो कि केविन को नहीं पता थी। केविन को लग रहा था ये सब रियल है। और जो लड़का नीचे गिरा था वो कहता है तुम्हारे साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। उसके बाद लड़की भी उठ के बैठ जाती है, लड़की के पास जाता है और लड़की भी उठ के खड़ी हो जाती है और हंसने लगती है। तो केविन जो होता है वो बहुत उसको गले लगा लेता है लड़की को, कहता है मुझे लगा कि तुम सच्ची में उतरोगी। और वो जाता है, उसकी मूवी जो होती है वो फिर एंड में दिखाते हैं उसको। और जो वहाँ के जो लोग होते हैं बोलते हैं ये सुपर डुपर हिट पिक्चर है। और केविन भी एक्शन हीरो बन जाता है। फिर बोलता है एक मूवी बिना बिना पूरी टीम के, बिना साइड रोल के हीरो के कामयाब नहीं हो सकती है। हीरो केविन होता है, उसकी ज़िंदगी पूरी अच्छी तरह से बदलने वाली होती है, क्योंकि जो उसकी मूवी थी वो सुपर हिट होने वाली होती है। तभी उसकी मूवी की सारे बहुत तारीफ़ करते हैं। और जिस न्यूज़ चैनल की वजह से ये सब बखेड़ा हुआ था, उसी न्यूज़ चैनल में एक गेस्ट को बुलाया जाता है जो कि और कोई नहीं, गिलहरी होती है, जिसको मेन हीरो बताया जाता है, जिससे केविन कहता है क्या चूतियापा है।